नवाबगंज क्षेत्र की सम्मानित जनता को नीरू सागर पूर्व जिला पंचायत की तरफ से सादर प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच आज इसलिए हूँ कि देखिए, आप कहते हैं इंसान जब परेशान होता है तो अपनों के बीच में ही जाता है, और मैंने आप लोगों में हमेशा अपनापन मिला है मुझे और अपना माना है, इसलिए मैं आज परेशान थी तो आप लोगों के बीच में हूँ। मुझ पे एक मुकदमा लिखा गया है कल धारा 386, 452, 323, 506 में, जो त्यार जागीर के रहने वाले हैं मोहन स्वरूप, उनकी तरफ से लिखा गया है। मोहन स्वरूप जो है मेरे ही विराट समाज से आते हैं, और मामला ये है त्यार जागीर में अगस्त महीने में एक जन्माष्टमी का एक वो था, कार्यक्रम था। उसमें मंच पे चढ़ने, एक दलित समाज के युवक के मंच पे चढ़ने की वजह से कुछ विवाद हुआ, झगड़ा फसाद हुआ, और उसमें जो है जो ये मोहन स्वरूप है, इसने अपने बेटे की तरफ से एक एप्लीकेशन थाने में दिलवाई। इसने हम लोगों से कहा कि मेरे बेटे के साथ में मारपीट हुई है, जाति शब्द कहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा मंच पे चढ़ रहा था। हम लोगों ने, गांव के लोगों ने, भीम आर्मी के लोग भी थे, उनने सब ने पैरवी करके इसका मुकदमा लिखवा दिया। SC/ST का मुकदमा लिखवाने के बाद में हमें ये जानकारी मिली गांव के ही लोगों से कि इसकी भी कुछ गलती थी, ये भी शराब पी करके मंच पे चढ़ा था, तो उस वजह से मारपीट हुई थी। तो हमने उस मामले से अपने आप को सरेंडर कर लिया। उसके बाद में हमारे पास कुछ दिन के बाद में नवंबर महीने में जिनके पर इसने मुकदमा लिखवाया था, वो अंकल आए, उन्होंने हमें बताया कि इसने एक अच्छी खासी मोटी रकम लेकर के उनसे फ़ैसला किया है, और वो बहुत परेशान थे। तो मैंने क्योंकि इसकी मदद की थी, फिर दूसरे मेरे राखी भाई हैं जिनको मैं राखी बांधती हूँ, वो भी त्यार जागीर के हैं, उनका ये मौसेरा भाई है, तो उस नाते ये भी भाई हुआ। और मैंने क्योंकि मदद की थी इसकी, तो अपने व्यक्ति से कह सकते हैं अगर वो कहीं गलत है, तो मैंने इसे डाटा फ़ोन करके कि तुमने फ़ैसला कर लिया और तुमने हमें बुलाया नहीं, अगर कहीं तुम जैसे कोई भी बात है, तुमने हमारी तो बुराई बंधवा दी और ख़ुद जा कर के उन लोगों से फ़ैसला कर लिया, तो कैसे करके गुमराह मत किया करो समाज को या समाज के लोगों को, और वरना आगे से तुम्हारे खिलाफ़ में जो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये मैंने उससे कहा था, क्योंकि देखिए ये चीज़ भी गलत है। अगर कहीं किसी को समाज के लोगों को गुमराह करना और किसी को फिर परेशान करना, हम लोग अब लोगों पे भी यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये बात भी मेरे लिए एक सबक है और मैं इसे जीवन में याद भी रखूँगी। उसके बाद में इसने मेरी इससे जो बात हुई है वो 20 नवंबर को हुई है, 22 नवंबर को मेरी इससे बात हुई है। उसके बाद वो अंकल सामने बैठे हुए थे, उनके सामने बात हुई, उसके बाद सब बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में इसने मेरे खिलाफ़ में 30 नवंबर को तहरीर दी है नवाबगंज थाने में। जब इसकी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ नवाबगंज थाने में सबको ये पता है, इसका सारा सब इस मामले का सब पूरी डिटेल अधिकारियों को पता थी, तो इसकी जब यहाँ से वो नहीं हुई, और हमें भी काफ़ी क्षेत्र के सब लोग जानते हैं, या सब लोग ये जानते हैं कि हमारे कार्यशैली क्या है क्या नहीं है, तो जब इसका यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये बरेली जा कर के इसने SSP साहब को, कप्तान साहब को गुमराह करके, और इसने वहाँ से मुकदमे के आदेश करा लिए। वो मुकदमा हम पे 5 तारीख को 5 दिसंबर को लिखा गया है, और वो भी रात के 9 बजे। इंस्पेक्टर साहब छुट्टी पे, CO साहब छुट्टी पे, और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सोचा ये कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके पीछे कोई और व्यक्ति है। अब मैं आपको एक ऑडियो सुना रही हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, इसको बढ़ाने वाला कोई और है, ये उसके हाथों की मात्र कठपुतली है। ये आप ऑडियो सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। हाँ, तो रूम में संग है, पर रिकॉर्डिंग मेरे फोन में मैं इसलिए रखता हूँ, रिकॉर्डिंग जब तू की करो तो वो भूल जाता है। अब ये तो उसने नहीं बताया फिलहाल, ये बोला नागपुर में तो है, मेरा संग है वो। अच्छा, मैं फैसला ऐसे करूँगा इतनी जल्दी। अब मैं आपसे मेरी बात हुई थी उस समय। ये ब्लॉक प्रमुख का जिनका जिक्र आ रहा है, अब मैं आपको बात बताऊं, ये ब्लॉक प्रमुख हैं डॉक्टर AK गंगवार, जो कि इस व्यक्ति को मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर AK गंगवार से मेरा क्योंकि मुकदमा चल रहा है सन 2019 से, और उनसे मेरा एक विवाद है, तो उसमें वो चाहते हैं कि मैं फ़ैसला कर लूँ, दबाव में आ जाऊँ। मैंने फ़ैसला करने से मना कर दिया, और इसलिए वो इस तरीके से मुझे परेशान करवा रहे हैं।
और तरह तरह की मुझे पहले भी धमकी मिलती आई हैं। मैंने अपने लोगों को बताया भी था, अपने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को भी बताया था, बड़े नेताओं को भी बताया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा कि जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे ये वो नहीं था। मेरा इनसे सन 2020 9 तारीख 3रा महीना सन 2020 को एक मुकदमा लिखा गया था। घटना ये थी, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एक पछुआ पैगा के एक बुज़ुर्ग थे मोरिया लोगों में, वो इनके होली का दिन था, वो इनके अस्पताल के सामने से दवाई लेने जा रहे थे। वो ऑटो में बैठे हुए थे, इनके स्टाफ रंग खेल रहा था, होली खेल रहा था, तो उनकी आंख में रंग पड़ गया। उन्होंने गाली दे दी, इन्होंने उनको निकाल करके मारना शुरू कर दिया। मेरे जेठ, क्योंकि मेरे तहेरे जेठ वहाँ इनके हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको बहुत ज़्यादा सीरियस थे, तो उनको ब्लड की नीड थी। मेरे चचिया ससुर और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ब्लड देने के लिए आए हुए थे। उनके सामने जब ये बुज़ुर्ग पिट रहा था, मैं मौजूदा जिला पंचायत सदस्य थी, तो लेकिन मैं गांव में थी। मेरे गांव में क्योंकि सात समाज का वार्षिक भंडारा था, तो मैं गांव में ही थी, वो लोग मुझे गांव छोड़ आए थे। तो जब वो पिटता हुआ उसको देख करके मेरे चचिया ससुर ने ये कहा, तुम इसको बुजुर्ग को मार रहे हो, ज़रा 100 नंबर फ़ोन लगाओ, ज़रा पुलिस बुलाओ। तो उन्होंने कहा पुलिस क्या करेगी? बोले पुलिस तो तुम गलत कर रहे हो तो पुलिस तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, इन्होंने मेरे चचिया ससुर पे हाथ उठाया। जब मेरे हस्बैंड बीच में आए तो मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाया, मेरे हस्बैंड के साथ में मारपीट की। उसके बाद में 20 से 25 लोगों ने अस्पताल के अंदर ले जा करके मेरे पति को और मेरे चचिया ससुर को बंधक बनाया और बंधक बना करके मारा। और उसके बाद में लूट की झूठी घटना दिखा करके पुलिस को गुमराह किया। सीसीटीवी कैमरों की, अपने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इन्होंने गायब कर दी। उसके बाद में हमें जब पता लगा, हम यहाँ आए, तो जब मैंने इनसे कहा कि मेरे पति कहाँ हैं, और जब मैंने अपने पति की हालत देखी, मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने मेरे साथ में भी बहुत झगड़ा किया, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। उसमें के बाद में मुकदमा लिखा गया। मुकदमे में ये मुकदमे की कॉपी है। मुकदमे में इनके ऊपर मुकदमा 323, 504, 342, 392, 354, 506, SC ST 3-1 ये सभी धाराओं में इन पे मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद में ये स्वर्गीय केसर सिंह जी का उसके बाद में देहांत हो गया। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, क्योंकि अपने जो भी ये गलत, देखिए हॉस्पिटल नवाबगंज में और भी हैं, लेकिन इनका हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा विवादित रहा है। इनके हॉस्पिटल में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के कोई ना कोई झगड़ा फसाद चलता रहता है। और चाहे वो अंबरपुर में एक छोटी बच्ची थी जो इनके हॉस्पिटल में, जिसकी डेथ हो गई थी 24 घंटे पहले, लेकिन ये उसके इलाज के नाम पे खर्चे पे खर्चा लेते रहे। और उसके बाद जब उसकी दादी ने कहा कि हमें हमारी नातिन से मिलना है, हमें देखना, हमारी बच्ची है ही नहीं, हमें ये उम्मीद है, तो इन्होंने उसके साथ में मारपीट की। जब वो लोग पुलिस के पास पहुँचे, सुरेंद्र पचौरी कोतवाल थे, जब वो लोग पुलिस के पास पहुँचे हैं, आप यकीन कीजिएगा, तब उस बच्ची की बॉडी है जो इसके परिवार को मिली है। मामले को बढ़ता देख इन्होंने मामले को रफा दफा किया। और वो लोग गरीब लोग थे, परेशान थे उनके घर में, क्योंकि उन्हें बच्ची 24 घंटे पहले ही मर चुकी थी। तब मुर्दे पे पैसा खाने वाले लोगों, तुम्हें बिल्कुल भी जरा भी शर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी नाम तुम खराब कर रहे हो। आज पार्टी में ये लोग आ गए, पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ये दिखाते हैं कितने अच्छे हैं। आप व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आप इतने अच्छे हैं तो आपके जो आपके हैं BDC आपसे असंतुष्ट क्यों हैं? क्यों आपके खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं? क्यों BDC मेंबर अपना इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं? इसमें साफ लिखा है, BDC मेंबरों ने सम्मान न मिलने पर और बदतमीजी साथ में होने पर शिकायत की और उन्होंने कहा कि हम सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देंगे। समझ रहे हैं? आप इतने अच्छे हैं। दूसरी बात है, ये लोग इतने दबंग हैं कि ब्लॉक की मीटिंगों में, जबकि प्रज्ञा गंगवार ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको ना तो वो बेचारी स्पीच देती हैं, ना कभी बोलती हैं। मीनाक्षी गंगवार और AK गंगवार, डॉक्टर आशुतोष गंगवार स्वयं अपने नाम के पीछे ब्लॉक प्रमुख लिखते हैं। मीनाक्षी गंगवार किस हैसियत से ब्लॉक में बैठती हैं? डॉक्टर AK गंगवार किस हिसाब से ब्लॉक में बैठते हैं? और
किस हिसाब से ये सारा का सारा सिस्टम ब्लॉक का हैक करे हुए हैं। जिसकी देखिए एक बार जब कर्मचारियों को दिक्कत आई तो सारे के सारे देखिए ये लिखा हुआ है, ब्लॉक प्रमुखी का 1 साल नवाबगंज में भ्रष्टाचार पे खींचतान। ये पेपर में बहुत लंबी खबर छपी थी, लेकिन हमारे नवाबगंज के भी पत्रकार बंधु बहुत महान हैं, समझ रहे हैं आप लोग भी। आपको खबरें चलाने का ज़्यादा शौक़ है तो मैं भी आपको कल खबरें देती हूँ। अगर आप वाकई ही पत्रकार हैं, ईमानदारी से पत्रकार हैं, तो उन्हें भी चलाइएगा। ये नहीं है कि कोई झूठे आरोप कोई भी आप उसे कह दे कि उसने ये कर दिया तो आप तुरंत उसको लिख दें, क्योंकि देखिए वो लाखों करोड़ों रुपए का गमन कर रहे हैं। अगर वो इधर उधर थोड़ा बहुत बिखेर देंगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास मेहनत का है, हमारे तो खेती किसानी का पैसा है और लोगों के बीच में अपनी मेहनत करते हैं, तब लोगों के बीच में स्तंभ की तरह खड़े हुए हैं। और आप जो हैं ये जो हैं ये कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को आप हाईलाइट नहीं करोगे, आप नहीं लिखोगे, समझ रहे हैं। इन्होंने ब्लॉक के कर्मचारियों को बंधक बनाया, एक कमरे में बंद किया, उनसे कहा कि मेरे बेटे के पेशाब में डूब जाओ। वो खबर आपने कितनी चलाई? नहीं चलाई, क्योंकि वो अब कैसे, वो सिस्टम ही ख़राब है। और दूसरी बात है, इनके कामों को देख लीजिए, इनके कामों की कल लिस्ट देती हूँ मैं आपको, और मैं इस पर जांच भी कराऊंगी और अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी इसमें शिकायत करूंगी कि इनके जहाँ जहाँ भी काम है, एक तो इंटरलॉकिंग जहाँ जहाँ होती है, अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई हुई है, इन्हीं की फैक्ट्री से इंटरलॉकिंग जाएगी। और जहाँ जहाँ भी ईंटें इन्होंने खड़ंजे, जहाँ जहाँ भी खड़ंजा निर्माण कराया, एक एक जगह पीली ईंट ना निकले तो आप कहिएगा, एक एक जगह पीली ईंटों से खड़ंजा निर्माण करा दिया। किसी बीडीसी मेंबर ने 400-500 ईंटें अगर उठा करके बची हुई ईंटें रख ली हैं तो उसे भी अपने ऑफिस में बुला करके, अस्पताल में बुला करके बेइज्जत करने का काम किया है। ऐसे नहीं होते हैं नेता बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। तुम तो इधर से भी आओ और इधर से भी आओ, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि ब्लॉक के कर्मचारियों के आज भी दहशत में हैं। सब कर्मचारी कोई ना कोई ये चाहता है हम यहाँ से ट्रांसफ़र हों और दूसरी जगह पहुँच जाएं, सुकून की सांस लें। इतने अच्छे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। पिंटू गंगवार जैसे दबंग व्यक्ति के घर पे रात में पहुंच गए फायरिंग करने। ये उनकी तरफ से मुकदमा की कॉपी, उनके घर पे पहुंच गए, 4 गाड़ियों से फायरिंग, उनके घर पे पहुंच करके जो है हंगामा किया, मारपीट की। उनका पता नहीं क्या इनके मंसूबे थे, हमें तो नहीं पता। रात में कोई व्यक्ति जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि मेल मिलाप करने जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, ये मेरे पीछे लगे हुए हैं डॉक्टर A.K. गंगवार, डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, डॉक्टर अनुज गंगवार, डॉक्टर अतुल गंगवार, और ये जो भी भाई बंद हैं या जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, और इनके जो स्टाफ के जो कुछ इनके साथ के लोग हैं, इनके साथी लोग हैं, उन लोगों का भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकलेगी। चाहे वो कुंडराकोटी में सिपाहियों को मारने का मामला हो, जब इन्होंने कुंडराकोटी में सिपाहियों को मारा, चाहे अभी जो फैक्ट्री गेट पे हंगामा करवाने का मामला हो, चाहे कहीं भी कोई भी मामला हो, सब में इनका नाम इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं ये पार्टी से जोड़ देते हैं, अपनी चीज़ों को पार्टी से जोड़ देते हैं। तब ये समाजवादी में थे जब इन्होंने कुंडराकोटी में एक सिपाही को मारा था, दौड़ा करके रात के समय खेत में। फिर पुलिस ने इन पर कार्रवाई भी की थी, तब फिर पुलिस ने इन्हें दौड़ाया था। तो ये चीज़ें भी हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी में आकर के पार्टी को भी दागदार करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को भी नीचा दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी चलती है इस नीति पे कि हिंदुत्व का के उससे पार्टी आज आगे बढ़ रही है। दलित समाज को समरसता का मार्ग दिखा करके और समरसता के भाव से पार्टी सबको एक करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं दलित समाज से आती हूँ और मैंने पार्टी के लिए सन 2019 से और आज तक सन 2023 से तक वर्क कर रही हूँ। मैं पार्टी में इनसे पहले से हूँ, लेकिन वही बात है कि
बहुत सारी जगह पे, मैं सब जगह तो नहीं कहूँगी, बहुत सारी जगहों पे चीज़ें जो है नहीं बोल पाती हैं, विरोध नहीं लोग कर पाते हैं, नहीं कह पाते हैं। और पैसा जो है, पैसे की ताकत की वजह से इंसान जो है जीत जाता है। लेकिन मैं अगर मेरे साथ कहीं गलत हो रहा है और मैं अपने क्षेत्रीय लोगों से जबकि कह चुकी हूँ, क्षेत्रीय नेताओं को बता चुकी हूँ, अगर आज भी अगर मेरे साथ कहीं गलत होता है, मेरे हस्बैंड 40 से 50 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मैं एक्सीडेंट में नहीं मारी जाऊंगी। मेरे हस्बैंड और हम 4 व्हीलर 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं, ज़्यादा 70। मेरा एक्सीडेंट 4 व्हीलर से भी नहीं हो सकता। मैं इतनी डरपोक और कायर नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कभी जीवन में, अपने आप को फेस ना कर सकूँ, ऐसा कभी कोई काम नहीं किया कि जो मैं आत्महत्या कर लूँ। मैं इतनी बड़ी करोड़पति नहीं हूँ कि मेरे घर में डकैती पड़ जाए तो कोई चोर उचक्के आकर के मेरा रात में मर्डर कर जाए, समझ रहे हैं। तो मुझे इनसे पूरी आशंका है कि इन लोगों का मेरे हत्या कराने का प्रयास है। अगर कभी भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर ए.के. गंगवार और डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार, डॉक्टर अनुज गंगवार, डॉक्टर और अतुल गंगवार और इनके जो परिवार के जो लोग हैं यही लोग होंगे, क्योंकि ये लोग मेरे पीछे बहुत बुरी तरह, इसमें मुझे तरह तरह की, इस मामले में फ़ैसले के लिए तरह तरह की मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, बहुत तरीके से टॉर्चर भी किया जा रहा है। अब ये मुकदमा नया मुझ पर लिखवा दिया। देखिए, सूरज के सामने बादल आ सकते हैं लेकिन वो सूरज को हमेशा के लिए ढक नहीं सकते। आप कल कितना भी वो करते रहें, सत्ता का आप फ़ायदा ले रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, आप करते रहिए टॉर्चर। हम अपने पार्टी के बड़े जो नेता हैं उनसे कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, हम अपनी बात को, सही बात को कहना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अपनी एक बात के माध्यम से आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो मैं वो नहीं हूँ जो डर जाए और बैठ जाए। अगर मैंने गलत किया है, अगर ये व्यक्ति मोहन स्वरूप अगर ये साबित कर दे कि कहीं मैंने गलत किया और इससे पैसे लिए, तो मैं राजनीति से इस्तीफ़ा दे दूँगी। अगर मेरे खिलाफ़ कोई सबूत दे दे कि मैंने इससे 50,000 रुपये मांगे, इसके पास कोई सबूत अगर निकल आए तो मैं जीवन में राजस्थान लौट जाऊंगी, जीवन में कभी नवाबगंज में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं इतनी बड़ी बात कहती हूँ। इसलिए डॉक्टर ए.के. गंगवार से मेरा एक ही कहना है कि ये टॉर्चर करना बंद कर दो और ईमानदारी के साथ पार्टी का काम कीजिए। पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको सम्मान के साथ में निभाइए। आप 4 काम अगर अच्छे करते हैं तो 10 काम गलत भी कर रहे हैं। आप कहीं पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। बीडीसी आपसे नाराज़, दलित समाज के नेता हम आपसे नाराज़, क्योंकि आप टॉर्चर कर रहे हैं। हम खुश तो होंगे नहीं। अगर ऐसा ही हमारे साथ चलता रहा तो लोकसभा में क्या होगा वो भाई। मैं अपने माननीय संतोष गंगवार जी से भी यही कहूँगी कि आपने इसको इतना बड़ा बना दिया। अगर ये सही रहते तो कोई बात ही नहीं थी। और हमारी कहीं अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे भी ट्वीट करूँगी, उनके वहाँ पे भी जाऊँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे भी जनता दरबार में जाऊँगी, उनको फैक्स करूँगी, उन्हें ट्वीट करूँगी, अपनी बात को पहुँचाने का काम करूँगी। क्योंकि हम देखिए, हम इस पे भरोसा करते हैं। हम लड़ाई झगड़े पे भरोसा मैं नहीं करती हूँ, मैं इस पे भरोसा करती हूँ। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संतान हूँ। मुझे संविधान पे, अपने पार्टी के नेताओं पे और अपने जो मेरे अधिकारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, गलत होगा। अगर मैं गलत नहीं करूँगी तो मेरे साथ, मुझे कुदरत पे विश्वास है, गलत नहीं होगा। और आपने जितने भी गलत काम किए हैं तो आज उनकी सज़ा आज आप भुगत रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, कोई भी मुँह से कही हुई बात ठीक नहीं होती है कि आप स्वयं अपने सहारे से चल नहीं सकते। कहाँ का किया जो आज भुगत रहे हैं और आज जो कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं आप लोगों को, जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, इसकी सज़ा आपको ना जाने कहाँ जा कर के और किस जन्म में भुगतनी पड़े, समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर ऊपर वाले ने आपको ताकत दी है तो उसका इस्तेमाल गलत मत करिए। क्योंकि देखिए, हम पे तो आप कर लेंगे, हम पे आप कर लेंगे, हम जेल जाएंगे, परेशान होंगे, कुछ भी वो होगा।
मेरे साथ कुछ भी होता है, जिम्मेदार डॉक्टर AK गंगवार आप होंगे। और मैं बात बताऊं, आप ये ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने माननीय विधायक जी से शिकायत करी, मैंने माननीय संतोष गंगवार जी से शिकायत करी। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहती हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ और करती रहूँगी, आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन इनसे मैं एक बात यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ईश्वर हर जगह है। कुछ गलत आप करके आप ये मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी इंसान बेईमानी कर ले खाएगा गेहूं की रोटी, और कितना भी इंसान पैसे वाला हो या बेईमानी करके कितना भी इकट्ठा कर ले, फूकेगा लकड़ियों में ही, सोना में नहीं फूकेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमें टॉर्चर करेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमारे परिवार को परेशान करेंगे, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो मैं जो भी है, मैं अपने पार्टी के लोगों से ही कह सकती हूँ, अपना संघर्ष ही कर सकती हूँ। बाकी मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ, बहुत परेशान हो रही हूँ। इन लोगों ने मेरे पीछे लोग लगाए हुए हैं। मैं कहीं जाती हूँ, मेरे पीछे कई गाड़ियाँ चलती हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। मैंने इस बात की भी शिकायत की थी, लेकिन मुझे मेरे ही कुछ लोगों ने समझा दिया कि ये भ्रम हो सकता है तुम्हारा। आज मुझे ये सब चीज़ें कुछ दिनों से ज़्यादा एहसास हो रही थी, और कि मेरे साथ में कुछ गलत हो सकता है। मुझे लगा कि उससे तो मुझे लगा कि आज कह ही देना चाहिए अपने मन की बात। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम अपने से ऊपर वाला अगर कितना भी गलत है उसका सम्मान करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और अपने से नीचे वाला अगर वो व्यक्ति सही भी है तो उसको हम दबाने, बेइज्जत करते हैं, उसको दबाने में, उसको टॉर्चर करने में कतई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ऊपर वाले के उसमें सब लोग बराबर हैं। तो इसलिए दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का मुखिया जब सुने तो तेरी गति क्या होए। तो जब ऊपर वाले के यहाँ जब न्याय होने आएगा तो ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो बचा ले। तो इसलिए गलत मेरे साथ अगर कुछ भी होता है, नवाबगंज की जनता से यही कहना चाहूँगी, तो उसके जिम्मेदार यही होंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी छवि ख़राब की जा रही है। मैंने बहुत संघर्ष करके अपनी छवि बनाई है। मैं लगातार लोगों के बीच में सक्रिय रहती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आ रही है कि एक दलित समाज की महिला क्यों आगे बढ़ रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। और उन्हें ये लगता है पार्टी के में लोग सिर्फ उन्हीं की सुनेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। देखते हैं अगर कोई सुनता है या नहीं सुनता है। फ़िलहाल आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ भी रहे होंगे। बाकी अगर मुझसे कभी जीवन में किसी का भी हृदय दुखा हो या मेरी कभी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी से इजाज़त चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।